नमस्कार। पिछले कुछ सालों में बिहार की जो छवि रही है, उसे बदलने की एक लगातार कोशिश की गई है। तो आज हम जरा इसी बात को समझेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास के दावे किए गए हैं, वो जमीन पर असल में कैसे दिखते हैं। नीतीश कुमार को अक्सर एक नाम से जाना जाता है, सुशासन बाबू। अब ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, बल्कि इसके पीछे शासन करने की एक पूरी फिलॉसफी, एक पूरी सोच छिपी है। चलिए समझते हैं कि इस सोच का मतलब आखिर है क्या। तो सुशासन का सीधा सा मतलब है एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जो सिर्फ बातों या नारों पर नहीं चलता, बल्कि जिसका फोकस होता है ठोस विकास और जमीनी एक्शन पर। और यही वो नींव है जिस पर बिहार के बदलाव की पूरी कहानी लिखने का दावा किया जाता है। देखिए, किसी भी राज्य में बड़े बदलाव की जो शुरुआत होती है ना, वो अक्सर सड़कों से होती है। तो बिहार की इस विकास यात्रा का पहला पड़ाव भी यही है, कनेक्टिविटी, यानी गांव को शहरों से जोड़ने का काम। 8,716 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा आखिर खर्च कहाँ हुआ, और इससे आम लोगों की जिंदगी पर क्या कोई फर्क पड़ा भी या नहीं। तो इस भारी भरकम बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांवों की तस्वीर बदलने में लगा। इससे लगभग 7,000 ग्रामीण सड़कों को मजबूत किया गया, मतलब 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा नेटवर्क। जरा सोचिए, इसका सीधा असर ये हुआ कि किसानों के लिए बाजार और बच्चों के लिए स्कूल की दूरी कम हो गई। लेकिन विकास की ये रफ्तार सिर्फ गांवों तक ही सीमित नहीं रही। राजधानी पटना में बना ये डबल डेकर फ्लाईओवर, जो शहर के भयंकर ट्रैफिक जैम से जूझ रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर आया। रोज की जिंदगी थोड़ी आसान हुई। और अब देखिए, विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट की सड़कें और पुल बनाना नहीं रह गया है। ई ड्रेनेज और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये दिखाता है कि शहरों को सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। सड़कें और इमारतें अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी जगह का असली विकास तो तब होता है जब वहां के लोगों में इन्वेस्ट किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं विकास के दूसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू की, यानी बिहार के लोग। ये चार्ट हमें साफ साफ बताता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या रहीं। हम देख सकते हैं कि निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे लोगों तक पहुंचाया गया, फिर चाहे वो छात्रों की पढ़ाई हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या फिर बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना हो। इन योजनाओं में से एक बहुत ही कामयाब योजना थी मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। इसने सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल की दूरी ही कम नहीं की, बल्कि सच पूछें तो बिहार की लाखों लड़कियों को अपने सपनों के पीछे भागने का एक नया आत्मविश्वास दिया। ये आंकड़ा देखिए जरा, 1,40,40,00,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन महिलाओं की संख्या है जो जीविका जैसे प्रोग्राम से जुड़कर आज अपने पैरों पर खड़ी हैं, और सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल रही हैं। सोशल सिक्योरिटी के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव देखने को मिला। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया गया। ये 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी थी, जिसने लाखों लोगों को सम्मान से जीने का एक सहारा दिया। कहते हैं कि बिहार की आत्मा उसके गांव में बसती है, इसलिए विकास का तीसरा स्तंभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस करता है, ताकि तरक्की सिर्फ शहरों तक ही सिमटकर न रह जाए। ये जो टेबल हम देख रहे हैं, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली लेकिन अहम तस्वीर पेश करती है। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए बजट में इतना जबरदस्त उछाल ये दिखाता है कि विकास की धारा को समाज के सबसे पिछड़े तबकों तक ले जाने की एक गंभीर कोशिश की गई। तो इन सब निवेशों का, इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला? खैर, आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 दशक में बिहार की अर्थव्यवस्था 3.5 गुना बढ़ गई, और इस ग्रोथ की जो नींव थी वो बेहतर सड़कें और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ही टिकी थी। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि शासन करने का तरीका बदला, ई गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया। बेहतर सड़कों की वजह से पुलिस की पहुंच भी दूरदराज के गांवों तक आसान हुई। मतलब एक तरह से उपेक्षा से सक्रिय शासन की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया। तो इन सभी योजनाओं, बड़े बड़े आंकड़ों और प्रोजेक्ट्स का एक आम नागरिक की जिंदगी पर क्या और कैसा असर पड़ा, अब इस पर बात करते हैं। अगर इसे बहुत ही संक्षेप में समझें तो गांवों से शहर की यात्रा अब तेज हो गई। लड़कियों के लिए स्कूल जाना आसान हो गया। सरकारी मदद बिचौलियों के बिना सीधे बैंक खातों में पहुंचने लगी,
और शहरी इलाके पहले से ज़्यादा स्मार्ट और साफ सुथरे हो गए। तो अब तक की कहानी यही है कि एक ऐसे नए बिहार की नींव रखी गई है जो पहले से कहीं ज़्यादा कनेक्टेड है, लोगों की पहुंच में है और जिसके सपने भी अब बड़े हो गए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी सामने खड़ा है। नींव तो बेशक रख दी गई है, पर क्या ये नींव नौकरियों और उद्योगों की अगली पीढ़ी की जो चुनौती आने वाली है उसका वजन उठा पाएगी? बिहार का आने वाला कल शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका है।